गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे। कैसे पता चलेगा? तालियों से। Yes. आज जोरदार ताली हो जाए। चलो आज हम लोग बेहद खुशी लग रही है मुझे, है ना, और आप लोग का एक्साइटमेंट देखकर। और आज की जो क्लास होने वाली है वो है नंबर मीन्स संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। यस और नो? यस। क्या लोगे? क्या सीखोगे? क्या जानोगे? चलिए हम लोग जानते हैं मिलकर, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है लेकिन हम लोग मिल के सीखेंगे, हाँ कि ना? ओके चलिए, संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं जी? नंबर। ठीक है, तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती है, तो उनमें से कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे है सम संख्या। क्या है जी? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। ये है क्या? तो सम संख्या की बात रही तो यहाँ पे लिखा गया है वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जो संख्या 2 से क्या हो? पूरा पूरी भाग लगे, उसी को क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात रही तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इन सभी संख्या किसके अंतर्गत आएगा? सम संख्या। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्या जो है ऑलरेडी किससे भाग जा रही है? 2 से। वेरी गुड। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे है विषम संख्या। क्या है जी? विषम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, ये विषम संख्या है क्या? आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सम संख्या का जस्ट उल्टा, ठीक है, मीन्स 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, उसी को क्या कहा जाता है? विषम संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात रही तो 1 हो गया, क्या 2 से भाग जाएगा? 3 हो गया, क्या 2 से भाग जाएगा? इसी को कहा जाता है विषम संख्या। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रकृति संख्या। थर्ड पॉइंट में प्रकृति संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बात है, ओके। नेचुरल नंबर ये प्रकृति संख्या है क्या? ठीक है, तो वैसी संख्या जो 1 से शुरुआत होती है। कितना से? 1 से स्टार्ट होती है, साथ ही जिसका अंत ना हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात रही तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 10, 11, है ना, ये 100 हो गया जिसका अंत बिल्कुल ना हो, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर। ओके, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या है क्या? तो वह संख्या, वैसी संख्या जो स्टार्ट होती है किससे? 0 से। क्या बात है, लग रहा है सीख रहे हो आज, नहीं? क्या बात है। चलिए, तो 0 से जो संख्या शुरुआत होती है उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या, लेकिन जिसका अंत भी ना हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यहाँ तक भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसका अंत बिल्कुल ना, इस तरह डॉट डॉट आगे जाएगा। ठीक है, आगे 5 पॉइंट में है भाज्य संख्या। ठीक है, क्या है जी? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है क्या? मैं आप लोग को बता दूं, वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से भी भाग जाएगा, उसी को कहा जाता है भाज्य संख्या। बात आई समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल की बात रही, यहाँ पे नहीं दी है लेकिन मैं एग्जाम्पल ले लूं। ठीक है, मान के चलो 6, ठीक है, 1 से भी जा रहा है और 6 अपने से भी जा रहा है और दूसरे संख्या से भाग जा रहा है, जैसे कि 3 हो गया, हाँ कि ना? इसीलिए 6 क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। 10 ये भी कहलाएगा भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 1 एवं अपने के अलावा 5 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, हाँ कि ना? इसीलिए यह भी क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। ये हो गया इत्यादि, और आगे जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लिए। आगे अभाज्य संख्या, ये है क्या? ठीक है, अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो
तो अभाज्य संख्या है क्या, मैं आप लोग को बता दूं, वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा मतलब अपने के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना लगे उसी को कहा जाता है अभाज्य संख्या, मीन्स प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि 1 एक ऐसी संख्या है जो कि अपने से भाग जा रहा है और 1 1 से जा रहा है, तो ये जो है अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पे पूरी डिफिनेशन की बात रही, तो जिसका गुणनखंड ना तो 2 से कम हो और ना तो 2 से ज्यादा हो। ठीक है, तो 1 का गुणनखंड की बात रही तो सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसीलिए अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। कौन सा संख्या, 1। ठीक है, 1 से तो जा रहा है और स्वयं से भी जा रहा है, लेकिन इसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 है, जिसके कारणवश यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 जो है 1 से जा रहा है ना, और 3 जो है 1 से जा रहा है और अपने से जा रहा है। क्या इसके अलावा कोई संख्या से भाग जा रहा है, नहीं, जिसके कारणवश यह प्राइम नंबर के अंतर्गत आएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला संख्या है 13। 13 भी सिर्फ और सिर्फ 1 से जाएगा और किसे, 13 से। क्या इसके अलावा कोई संख्या भाग जाएगा, इसीलिए यह भी कहलाएगा अभाज्य संख्या। चलिए, आई होप आप लोग को ये जो नंबर, जो संख्या आप लोग बताया गया, यह चीज आज की क्लास में 100% क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, पागल यहाँ पे हम लोग पागल नहीं समझ रहे हम लोग को, है?